हो रहा है मेरे साथ। और वो ये कहते हैं कि मैं बेहोश हो गया। और बाद में फ्रैंक हमसे ये कहते हैं कि उनकी जो आत्मा थी अपने शरीर से कहीं ना कहीं ऊपर ही ऊपर जा रही है। और जहाँ पर वो जाकर रुकी दोस्तों, वो ये कहते हैं कि वो एक बहुत ही सुंदर ऐसा पार्क पार्क जैसे मतलब स्थान था, वो एक सुंदर ऐसा गार्डन था। और बाद में फ्रैंक हमसे ये कहते हैं कि वहाँ पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इतने पल 2 पल पहले मतलब मैं वहाँ पर पानी में डूब रहा था, ज़िंदगी और मौत के बीच कहीं ना कहीं लड़ रहा था, क्योंकि मुझे ज़रा भी सांस लेने वहाँ पर नहीं मिल रही थी पानी में। और यहाँ पर अब मैं मतलब बहुत ही शांति का महसूस कर रहा हूँ। और उसके बाद फ्रैंक हमसे ये कहता है कि वहाँ पर मैंने मतलब मैं वहाँ पर उस पार्क में अकेला नहीं था, वहाँ पर मेरे साथ और भी कुछ मतलब चीज़ें थी जिनको मैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था पार्क में, या फिर वो पूरी तरीके से मेरे सामने वो सारी घटनाएं नहीं ला रहे थे। लेकिन फ्रैंक ने वहाँ के एक आत्मा की मतलब मौजूदगी का उनको एहसास हुआ, और वो उनके छोटी बहन की आत्मा थी। फ्रैंक ये कहते हैं कि बहुत ही छोटी उम्र में 6 साल की उम्र में ही उसको कोई बीमारी हुई थी, और बीमारी होने के बाद 2-3 महीने के बाद ही अचानक वो चली गई थी। और उसके जाने के बाद फ्रैंक और उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे, बहुत वक्त लगा उनको संभलने के लिए। और आज कहीं ना कहीं उस गार्डन में जहाँ पर उनकी आत्मा थी, जहाँ पर वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे, जहाँ पर पृथ्वी से एकदम वो परे दुनिया में चले गए थे, वहाँ पर दोस्तों उनको उसी बहन का एहसास हो रहा है। और फ्रैंक ये कहते हैं कि मेरी जो बहन है मुझ पर कहीं ना कहीं एक प्यार की वर्षा कर रही थी। जिस तरीके से हम अपनों से बहुत प्यार करते हैं, हम उनका अच्छा चाहते हैं, वैसे ही उनकी जो बहन थी वो उनको कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। बाद में फ्रैंक के मन में कुछ इस तरीके से विचार आए कि तुम्हें मतलब कुछ पल के लिए ही यहाँ पर उन्हें ऐसा अनुभव मिलने वाला है, तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना है। जब तुम्हारा बहुत ही अच्छे से समय आएगा, तुम अपने जीवन कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से पूरा करोगे, तब इस बात को तुम बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन फिलहाल तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। तुम्हारे जो माता पिता है उनको तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, और अपना जीवन कर्तव्य तुम्हारी आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे विचार आने के बाद फ्रैंक ने उनको कुछ तरीके इस तरीके से विचार कहे कि मुझे अभी फिर से पृथ्वी पर नहीं जाना, क्योंकि पृथ्वी पर इस तरीके से शांति नहीं है। तब उसके मन में फिर से यह विचार आया कि तुम पृथ्वी पर बहुत ही अच्छे से अगर कर्म करोगे और ऐसे मतलब आत्मा के लेवल तक पहुँच जाओगे, तो तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिलहाल तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा और अपने जीवन कर्तव्य को पूरा करना होगा। और बाद में फ्रैंक ने ये बात मानी दोस्तों, और उसने ये कहा कि जो मुझे मतलब इस तरीके से प्यार दे रहा है वो हमेशा मेरे साथ रहे। मैं जानता हूँ कि ये मेरी बहन है, मैं हमेशा उसके साथ यहाँ पर इस दुनिया में रहना चाहता हूँ। तब उसको एक पॉजिटिव विचार आए कि हाँ, ये भी ज़रूर सच हो सकता है, क्योंकि हम जो सब लोग होते हैं हम एक दूसरे के करीबी आत्माएं होते हैं, हम एक दूसरे के सोलमेट्स होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रह सकते हैं, तुम चिंता मत करो। तो इस तरीके से उनके मन में ये विचार डाले गए, और फ्रैंक बाद में फिर से पृथ्वी पर लौट आया। मतलब वहाँ पर उनको डायरेक्टली कोई आत्मा तो नहीं दिखी, लेकिन उनको ये पता था कि वहाँ पर उनकी बहन भी मौजूद थी, और उसके साथ साथ फ्रैंक को प्यार करने वाली और भी आत्माएं थी। लेकिन वो उनका समय नहीं था कि वो उस बात को बहुत ही अच्छे से समझे।